नमस्कार, जय हिंद। आज भारत के वीर जवानों ने, सैनिकों ने, वायुसेना ने, पूरी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया था, उसका करारा जवाब दिया है और अब बौखला चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है वो बॉर्डर पर दिखी जा रही है और सिविलियन और बच्चों और उनको सिखों पर अटैक कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पुंछ में बहुत सारे अटैक हो रहे हैं उनके रिहायशी इलाकों में, जहां भारत के आम लोग रहते हैं, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं, उन पर अटैक कर रहा है। काफ़ी जान माल की नुकसान हुआ है। और गुरुद्वारे पे अटैक करना यानी मतलब साफ दिखाता है कि ये जो पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि ये आतंकियों की सेना है। और ये किस तरीके से हमारे निर्दोष सिखों को मार रही है, उनके गुरुद्वारे पे अटैक कर रही है, बहुत ही शर्मनाक है। इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। हमारे साथ अजय पत्रकार जी जुड़े हैं। अजय पत्रकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरीके से पुंछ में ये कायराना हरकत, पाकिस्तानी सेना कायर बुज़दिल जो सेना है वो टारगेट कर रही गुरुद्वारे पे, और वहाँ पर जिस तरीके से कैजुअल्टी हुई, क्या कहेंगे आप? पुंछ के पुंछ का जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा वो श्री गुरु सिंह सभा साहब का गुरुद्वारा, उसमें कभी भी कोई भी किसी तरह की राजनीतिक या आपत्तिजनक कोई भी कभी घटना नहीं हुई। और उस गुरुद्वारे की वैल्यू यही नहीं है, इंडिया में भी रही है, पाकिस्तान में भी रही। ये और करतारपुर, जिन्ना जैसे लोग ने भी वहाँ सजदा किया है जिन्ना ने सिर्फ एक जगह उस। और ऐसे गुरुद्वारे में जहाँ हमेशा अरदास होती है सभी के लिए, वहाँ पे हमला करना, 10 लोग मारे गए हैं, 10 लोग। और जो लोग मारे गए मैं आपको बता दूं, वहाँ के ग्रंथी मारे गए हैं और साथ में ग्रंथी के साथ अमरजीत सिंह मारे गए हैं और अमरीक सिंह मारे गए हैं। इसके अलावा भैया जीत सिंह मारे गए हैं और बीबी सतविंदर कौर मारी गई हैं। यही नहीं, बीबी रूबी कौर भी मारी गई। 10 लोग मारे गए हैं और लगभग 60 लोग घायल हैं। कितनी गलत है कि गुरुद्वारे में दिन में करना और उस वक्त करना जब अरदास के समय बिल्कुल टारगेट करके, और बहुत ही बड़े आग्नेयास्त्र से हमला करना, उनकी दीवारें वगैरह सब टूट गई हैं। ये बेहद गलत। मैं आपको ये भी बता दूं, इन्होंने शेर को छेड़ा है, शेर को छेड़ा है। और गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने कहा था, दे शिवा बल मोय शुभ कर्मन ते कभू न डरे, जब 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 जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये सिखों का रहा। आपको बता रहे, जब जब इन्होंने छेड़ा है, कहना नहीं चाहिए कि नाश हुआ है लोगों का। और वो दिन दूर नहीं है, ये बहादुर कौम को बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और ऐसे लोगों ने छेड़ा है जिनको हमेशा सबक सिखाया, हमेशा मुट्ठी में रखा, हमेशा जिस पे पताका फहराई, वो सिखों ने। ये जानबूझ के किया गया, एक बहादुर कौम को छेड़ा गया, पुराना बदला लिया। दूसरी आपको बता दें, यही गुरुद्वारा ऐसा है जिसका एक स्लोगन है, वो ये है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जग उपज्जा, कौन भले थे कौन मंदे। ये पाकिस्तान ने अपनी स्थापना में कहा था, इस स्लोगन अपने उस पर रखेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा, यही नहीं उससे ज़्यादा बड़ा दुखद बता रहे हैं कि सुबह करतारपुर में यहाँ से जो लोग गए उनको पाकिस्तान वालों ने बुलाया, उसके बाद उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनसे कहा कि आप जाइए, बिल्कुल छोड़ दिया। कितनी गलत बात। या तो अपने उससे रेंजर से छुड़वाते हैं और सक्सल छुड़ाते हैं, वहाँ से उन्होंने उनको बिल्कुल बेघर कर दिया, आप जाने आपका काम जाने। आज इसीलिए भारत सरकार ने उन लोगों की यात्राएं सस्पेंड कर दी, आज बुधवार के लिए।
अब क्या है बाद में निर्णय होगा, मगर जिस तरह से पाकिस्तान ने आज व्यवहार किया, उन लोगों को बुलाया, पहले ही मना कर सकते थे। सुबह जब वो लोग वहाँ पहुँचे, काफ़ी बहुत कम टाइम का रास्ता है, लगभग 10-12 मिनट का, अगर ये पाकिस्तान चाह लेता कि। और आपको बता दें, ये जो हमला किया है इसका बहुत, ये गुरदासपुर में है, और कहाँ पे, गुरु नानक डेरा बाबा चौकी के पास, उस जगह गुरुद्वारा, और बहुत पवित्र गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में गुरु नानक साहब जी जब लास्ट में थे तो तमाम मुस्लिम शख्सियतें जा कर के वहाँ जाती थी। हाले हरजाम मुस्लिम सजदा नहीं करता था, परंतु गुरु नानक जी के सामने सजदा करता था। ये बात सच है। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात सत्य यह है कि गुरु नानक देव जी सभी जगह गए थे, वो मक्का भी गए थे, तो उनको सभी ने माना था, सभी ने माना था। अब देखिए, अभी जिस तरीके से पुंछ में जिस तरीके से बौखला है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना जो बौखलाई, कल रात जब भारत ने उसके आतंकी कैंपों को नष्ट किया, ध्वस्त किया, जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर अटैक किया, तो अब वो तो बौखला गया है, वो इस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है, उसका भी जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि अब पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को अब सबक के लिए बिल्कुल आप समझ लीजिए उनका आखिरी है, और पाकिस्तान की आखिरी कील ये सिख करेंगे। मैं आपको बतला दे रहा हूँ, उसकी वजह बता दें। अकाल तख्त का बयान आ गया, अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी ने बयान दे दिया है, कुलदीप सिंह गुर्जर जी ने। उन्होंने कहा यह मानवता का बहुत बड़ा आघात है। जहाँ अरदास होती है वहाँ पर, और दिन भर अरदास होती है, और यही नहीं, पाकिस्तान के तमाम लोग वहाँ से दुआ कराते हैं, पाकिस्तान के तमाम लोग दुआ कराते हैं, और ऐसी जगह पे हमला करना ये आखिरी वो है। और अगर छेड़ा है तो इसका सबक ज़रूर मिलेगा। याद रखिएगा, जाटों सिखों के लिए दो ही बात कही जाती है कि जाट या सिख मरा तब जानिए जब 12 साल हो जाए। और सिख बहादुर कौम है, ये घुस के बदला लेगी, और जो ये पाकिस्तान कर रहा है ये कायरतापूर्ण कर रहा। मंदिर में जो एक सेकंड में एक बात और कह दूं, जहां ये आतंकवादियों के गढ़ पे हुए, पूरे दुनिया में बड़ाई हो रही कि जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे वर्ल्ड को अपनाना चाहिए, ये चीज़ पूरे उसमें आ रही। किसी भी धार्मिक स्थल में, किसी भी इमारत पे, किसी सेना के उसमें, किसी जनता के उस पर भारत ने अटैक नहीं किया। जो ये मस्जिद वाली है, बिल्कुल गलत बात है। ये आतंकवादी मस्जिद नाम दिए थे, अंदर शस्त्र रख रहे थे, वहाँ इबादत नहीं होती थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदे दूसरे चैनलों ने, पाकिस्तान के डॉन ने कही, बाद में वहाँ के ISI ने उनको दबाव मिले, किसी भी उस पर नहीं हुआ। तो इन्होंने गुरुद्वारे पर हमला किया है, आपको बता रहे बहुत गलत काम किया है। तो जिस तरीके से ISI और पन्नू तमाम कोशिशें करता है सिखों को भड़काने के लिए कि हम खालिस्तान बनाएंगे, उसके लिए तमाम कनाडा से लेकर, अमेरिका से लेकर, इंग्लैंड से लेकर पूरे भारत में भी वो इस तरीके से उनको भड़काता रहता है। लेकिन क्या पन्नू जो तमाम उनको भड़का रहा था, वो पन्नू ये देख के कभी अब पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बोलेगा? अगर पाकिस्तान की सेना इतनी ही अच्छी होती और इतने ही वो सिखों से प्यार करती तो वो गुरुद्वारे पे अटैक करती। ये नहीं करेंगे, सिखों को मारा है, निर्दोष सिखों को मारा है। अगर लड़ना था तो भारत के सैनिकों से लड़ते। कल रात तो तुम सोए रहे, पिछली बार भी सोए रहे थे, इस बार भी सोए रहे थे। तो ऐसी कायर आर्मी है पाकिस्तान की जो निर्दोष लोगों को पे अटैक कर रही है, जो गुरुद्वारे पे अटैक कर रही है। जब सेना सामने होती है तो ये दुबक के भाग जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान की सेना को अब इसका कैसा जवाब दिया जाना चाहिए? तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।